हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। एंड लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। एंड हमने पढ़ा था रो डाटा क्या होता है, और रो डाटा के बाद हमने पढ़ा था वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सो होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होता क्या है, रो डाटा क्या था और वेरिएबल क्या था। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और इसके अंदर टर्म यूज होने वाली को हर एक को डिस्कस करेंगे हम। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन यूनिवेरिएंट एंड बायोवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएंट और बायोवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं और ये दोनों होती क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मींस जो हमारे पास रो डाटा है किसी भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल का, हम उसको किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वेरिएबल के अंदर क्लासिफाई करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्लास ऑफ कोरस्पोंडिंग वैल्यूज। कि जो हमारे पास वैल्यूज है उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है उन वेरिएबल्स की, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं क्लास के अकॉर्डिंग। वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो a frequency distribution is a comprehensive way to classify raw data of quantitative variables. It shows how different value of a variable is distributed in different class along with their corresponding class frequencies. मीन्स आपके पास जो डाटा गिवन होता है कुछ एक ग्रुप का होता है, लाइक 0 to 10 स्टूडेंट का, 10 to 20 स्टूडेंट का और 20 to 30 स्टूडेंट का। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहता है कि जो ये इतने जो वेरिएबल्स है हमारे पास किन के बीच में है, 0 to 10 के बीच में, तो इनको हम क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वे में क्लासिफाई कर देंगे और जो डिफरेंसेस हैं इनके बीच का वो आपको अच्छे से वैल्यूज में समझाया जाएगा। क्लियर है। सो इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास मिड वैल्यू या मिड पॉइंट या क्लास मार्क। भाई यहां पर मिड पॉइंट, क्लास मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों के बीच का, दैट मीन मिडल वैल्यू ऑफ अ क्लास। ओके, इट लाई हाफ वे बिटवीन द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट ऑफ क्लास एंड कैन बी असर्टेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। इनको क्या करते हैं, असर्टेन करके चलते हैं। लाइक हम किस तरीके से निकाल देंगे मिड वैल्यू, अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय कर देंगे, हम इस प्लस में कर देंगे लोअर क्लास लिमिट और फिर उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 के साथ। पहले तो अपर और लोअर दोनों ले लो, उनको ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास मिड पॉइंट। लाइक हमारे पास फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी थी वो 0 to 10 थी, तो 0 क्या हो जाएगी उसकी लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट हो जाएगी 10, दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 10/2। दैट मीन इनका मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट हो जाएगा 5। क्लियर है। सो नेक्स्ट टर्म देखो, क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी होते हैं जितनी वैल्यूज पर्टिकुलर क्लास की जितनी वैल्यूज है उनके टोटल नंबर्स। इट मीन द नंबर ऑफ वैल्यू इन अ पर्टिकुलर क्लास। 0 to 10 के बीच में है 2, 10 to 20 के बीच में है 5। सो ये जो दोनों वैल्यू गिवन है आपके पास 2 and 5, ये क्या होगा, क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। उसके बाद आती है क्लास विड्थ, मींस डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। 10 to 20 इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का, तो ये 10 क्या होगी, विड्थ, क्लास विड्थ। It is the difference between the upper class limit and the lower class limit. क्लास विड्थ निकालते कैसे हैं, अपर क्लास लिमिट माइनस में लोअर क्लास लिमिट। हम क्या करेंगे, 10 में से 20 में से 10 को माइनस कर देंगे। अपर क्या है 20 और लोअर क्या है 10, कितनी आ जाएगी 10। क्लियर है। उसके बाद आता है क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स की बात की जाए तो ये डिफरेंस होता है, मींस टू एंड ऑफ अ क्लास, टू एंड पॉइंट होते हैं।
एक तो क्या बताता है ये, लोवेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड द लोवेस्ट क्लास लिमिट एंड हाईएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट. द क्लास बाय द एक्सक्लूसिव मेथड इज फॉर्म इन सच अ वे दैट द अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास इक्वल द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास. मीन्स एक तो क्या हो जाएगी, अपर हो जाएगी, एक लिमिट क्या हो जाएगी, एक लोअर हो जाएगी. इसके अंदर दो मेथड होते हैं. एक तो क्या होता है एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है उसको तो हम इंक्लूड नहीं करते उस टर्म में, उस क्लास में, बल्कि उसको नेक्स्ट में करते हैं. बट जो लेवल लोअर होते हैं उसको इंक्लूड करके चलते हैं. क्लियर है. तो ये तो आपके पास इंक्लूसिव ही है 0 to 10, 10 to 20. मीन्स 10 यहां पर कंसीडर करके चलेंगे, यहां पर नहीं. ओके. नेक्स्ट देखो, याद रखना आपको, जो 0 to 10 लेके चलेंगे, 10 यहां नहीं आएगा बल्कि नेक्स्ट में आएगा, 20 में आएगा. कहां आएगा, 10 to 20 में. यहां पर 9 तक ही लेंगे. 0 to 9 है तो 0 लेंगे, लेकिन 10 को यहां लेंगे. यहां पर क्या करेंगे, 10 को तो यहां लेंगे बट 20 को यहां नहीं लेंगे. ये आपको याद रखना क्लास लिमिट के अंदर. नेक्स्ट है, द क्लास बाय द एक्सक्लूसिव मेथड इज फॉर्म इन सच ए वे अपर क्लास लिमिट ऑफ 1 इक्वल टू द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास. तो मैंने ये उसी का आगे दोबारा से कॉपी कर रखा ताकि आपको लास्ट में समझना आए तो यहां समझ सको. ठीक है. तो यहां पर 0 to 10 और 10 to 20 मैंने बताया था कि 0 to 10 में 10 इसके अंदर कंसीडर्ड नहीं होगा, एक्सक्लूसिव होगा. 10 कहां पर कंसीडर किया जाएगा, नेक्स्ट में, 10 to 20 के अंदर. इसी तरीके से 20 यहां कंसीडर्ड नहीं होगा, 20 होगा आगे काउंट 20 to 30 में. क्लियर है. ओके. सो अगर हम बात करें, ये तो एक्सक्लूसिव मेथड. द इंक्लूसिव मेथड डज नॉट एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट इन द क्लास इंटरवल. जो इंक्लूसिव मेथड होता है उसके अंदर एक्सक्लूड नहीं करके चलते अपर क्लास लिमिट को, लाइक 0 to 9 और 10 to 19. तो यहां पर जो अपर क्लास लिमिट है ये यहां पर इंक्लूड होगी इंक्लूसिव मेथड के अंदर. इसी तरीके से 10 भी यहीं पर इंक्लूड होगा और 19 भी. इट इंक्लूड द अपर क्लास इन द क्लास, दस बोथ क्लास आर पार्ट ऑफ द क्लास इंटरवल. दोनों के दोनों क्लास क्या होती है, यहां पर इंटरवल पार्ट होती हैं. क्लियर है. The classification of data as frequency distribution has an inherent shortcoming. कि मीन्स क्लासिफाई, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर क्लासिफाई किया जाता है डाटा को, मीन्स को शॉर्ट कमिंग इनहेरेंट के बीच में कि ये आगे पॉसिबल होगा. while it is summarize the raw data making it concise and comprehensible. कि जो हमने रो डाटा लिया है उसको हम कॉन्साइज, उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए हम समराइज करते हैं रो डाटा को. इट डज नॉट शो द डिटेल दैट आर फाउंड इन रो डाटा. बट ये समरी नहीं देता. सो देयर इज ए लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्लासिफाइंग रो डाटा. यहां पर क्या होता है, हमारे पास रो डाटा के जितना भी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, हमें पता नहीं चलती. ओके. देन हम बात कर देंगे कि हमारे पास दो वेरिएंट होते हैं, एक यूनिवेरिएंट होता है, एक बायोवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और इनका मीनिंग क्या होता है. भाई सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए यूनि मीन्स क्या होता है, सिंगल. बाय मीन होता है डबल या टू. क्लियर है. तो यहां से पता चल जाता है बायोवेरिएंट के अंदर होता है एक सिंगल वेरिएबल. जहां हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिंगल वेरिएबल को यूज करते हैं, डाटा को क्लासिफाई करते हैं जिसके अकॉर्डिंग, वो यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. बट जहां पर टू वेरिएबल को लिया जाता है, बेस क्या होता है, बेसिस ऑफ टू वेरिएबल क्लासिफिकेशन, वो कहलाती है बायोवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है. सो मीनिंग की अगर हम बात करके चलें, when data is classified on the basis of single variable, the distribution is known as univariant frequency distribution. जहां पर हम डाटा को क्लासिफाई करने के लिए सिंगल वेरिएबल को यूज करेंगे वो यूनिवेरिएंट
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। जहां पर टू वेरिएबल को यूज किया जाएगा वो बायोवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। When data is classified on the basis of two variable, the distribution is known as a bivariate frequency distribution. तो उसको क्या बोल देंगे? बायोवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अल्टरनेटिव नेम अगर पूछा जाए तो ये क्या होती है? वन वे फ्रीक्वेंसी, और बायोवेरिएंट जहां पर टू वेरिएबल को यूज किया जाता है वो टू वे फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल हो जाएगा हाइट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। हाइट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, किसी भी स्टूडेंट की अगर हाइट देखनी है तो वहां पर सिंगल वेरिएबल होगा देयर हाइट, तो हमें हाइट को ही ध्यान में रखते हैं, उनकी हाइट को नोट करना है। बट बायोवेरिएंट की बात की जाए तो हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर टू वेरिएबल हो गए, एक तो हाइट हो गई और साथ के साथ वेट भी बताना उनकी हाइट के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी इस कंडीशन में, यहाँ पर हमने हाइट और वेट दोनों वेरिएबल्स को यूज किया, यहाँ पर हमने ओनली हाइट वेरिएबल को यूज किया। ओके, सो ये था यूनिवेरिएट एंड बायोवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम कौन कौन से टाइप में डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। सो सीरीज वाइज हर एक को एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर न्यू हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।